निकिताज गुड लाइफ। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। जैसा कि आप मेरे बालों से आज पता लगा ही सकते हैं कि आज फिर से मैं एक और DIY लेकर आई हूँ आपके साथ। लेकिन ये जो DIY है वो प्रोटीन हेयर मास्क है, होम मेड DIY हेयर प्रोटीन हेयर मास्क। सो गाइस, सबसे पहले मैं बताऊँ, ये जो मास्क है वो है सभी टाइप के हेयर्स के लिए। आपके बाल ऑयली हैं, फ्रीजी हैं, केमिकल वाले हैं, आप डॉक्टर से कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कलर्ड हेयर है, स्ट्रेट हेयर है। स्ट्रेट हेयर के लिए तो आपको केराटिन कराने की ज़रूरत नहीं है। केराटिन भी आपके बालों को कर देगा, यानी नेचुरल केराटिन करेगा आपके बालों को। केराटिन मीन्स आपके बालों को और अच्छा स्ट्रेट करता है, शाइनी करता है। कई लोगों को केराटिन का मतलब नहीं पता होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके, ये एक्चुअली प्रोटीन हेयर मास्क जो है उन बालों के लिए स्पेशली है जिनके बाल बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं, रफ़ हो चुके हैं, शाइन नहीं बची है उनके बालों में। ये उन सभी के लिए स्पेशली प्रोटीन हेयर मास्क उन्हीं के लिए होता है। और जिनके नॉर्मल हेयर है वो भी लगाएं, क्योंकि हमें अपने बालों को डैमेज नहीं करना है। आई नो इस टाइम पे हमारा कोरोना खूब चल रहा है, तो घर से निकलना वैसे ही कम हो रहा है, तो हमको सनलाइट से भी बचा कम है, हमारे बालों में पड़ रही है सनलाइट वगैरह, तो डैमेज कम हो रहा है सनलाइट से। नहीं तो सनलाइट से भी काफ़ी डैमेज होता है। सेकेंड चीज़ जो है, हमारे बालों को प्रोटीन हेयर मास्क की ज़रूरत क्यों होती है? प्रोटीन हेयर मास्क की ज़रूरत हमारे बालों को इसलिए होती है क्योंकि आप जब भी शैम्पू का यूज़ करते हैं तो वो हमारे बालों से एक्स्ट्रा ऑयल तो निकालता ही है, लेकिन डर्ट, पोल्यूशन, ये सारी चीज़ निकालता है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब वो हमारे स्कैल्प में से एक्स्ट्रा जो अच्छी वाली चीज़ें होती हैं, जितना ऑयल हमारे स्कैल्प में होना चाहिए, जब वो भी निकाल देता है तो हमको हेयर फॉल्स होने लगते हैं। जो हमारे बाल है बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं। कई लोगों को बीच बीच में से हेयर्स जो है वो टूटने लगते हैं एंड रफ़ हो जाते हैं, सिल्की नहीं रहते हैं, शाइन तो बिल्कुल चली जाती है। एंड आप देखेंगे धीरे धीरे आपके बाल गोल्डन होने लगते हैं, जो बिल्कुल कई लोगों को तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, कुछ लोगों को पसंद भी आते हैं, बट मुझे गोल्डन हेयर थोड़ा सा नहीं अच्छा लगता है ना। सिल्की होने चाहिए, शाइन होना चाहिए आपके बालों में। और एंड ऑफकोर्स आपके बाल लॉन्ग रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। प्रोटीन हेयर मास्क में आपको बालों के लिए, नेल्स के लिए, आँखों के लिए, मीन्स प्रोटीन कितना ज़रूरी होता है ना हमारे बालों के लिए, नेल्स के लिए। किसी किसी को बाल बहुत लॉन्ग हेयर्स बहुत पसंद होते हैं, मुझे भी लॉन्ग हेयर्स बहुत अच्छे लगते हैं। 2 महीने पहले का अगर मैं आपको पिक दिखाऊँ यहाँ पे, तो मेरे बाल 2 या 3 महीने पहले का पिक है। ये कुछ इतना शॉर्ट मैंने ए लाइन करवा लिया था एंड आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ देखिए मेरे जो हेयर्स है वो इतने इतने आ चुके हैं। सीधा इतना से इतना, यानी 2 मंथ्स बहुत होता है। लोगों को साल साल भर लग जाते हैं, 6 महीने से ऊपर तो लग ही जाते हैं अगर बहुत अच्छा हेयर ग्रोथ है। बट मैं हेयर्स को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ हेयर केयर में, बिकॉज बोलते हैं ना, लड़कियों के बाल अच्छे हैं ना तो आपके ऊपर कुछ भी अच्छा लगेगा। यानी आप कुछ भी पहन लीजिए, वेस्टर्न पहन लीजिए, इंडियन पहन लीजिए, इंडो वेस्टर्न पहन लीजिए, आप कुर्ता पजामा, आप घर का नाइट सूट भी पहन के बैठ जाएंगे ना, अगर आपके बाल अच्छे हैं तो कुछ भी आपके ऊपर सूट करता है, यानी हर चीज़ आपके ऊपर सूट करती है। तो अपने बालों का ज़रूर ध्यान रखिए एंड अपना भी ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है, आप अपना भी ध्यान रखेंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि जब तक अच्छा लगाने से कुछ नहीं होगा, आपको अच्छा खाना भी पड़ेगा। जो सुबह का डाइट प्लान है वो भी आपको अच्छा करना पड़ेगा। अपने खाने में प्रोटीन लेना पड़ेगा, मल्टी वाइटामिन्स लेना पड़ेगा, बायोटीन वगैरह अगर आप ले सकते हैं तो बायोटीन वगैरह भी आप ले लीजिए डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, बायोटीन एंड जो भी आप लें वो एक बार डॉक्टर से, कोई भी मेडिसिन अगर आप लेते हैं डेली यूज़ पे तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आप यूज़ करिए। मैं बहुत सारी मेडिसिन यूज़ करती हूँ हेयर्स के लिए, स्किन के लिए, लेकिन मैं डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही यूज़ करती हूँ। सो गाइज़, ये था हमारा प्रोटीन हेयर मास्क। इसको बनाने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत है। इसको कैसे बनाएंगे मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो चीज़ें हमें चाहिए वो हमारे घर में ही हैं। घर की चीज़ों से ही हम प्रोटीन हेयर मास्क बनाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, घर की ही चीज़ों से क्यों बनाएंगे? देखिए, कोई भी कंपनी अगर आपको बोलेगी ना कि बाहर की चीज़, जो ये हमने हेयर मास्क जो बनाया है, जैसे अभी नई नई कंपनियां हैं जो बोलती हैं केमिकल फ्री है, SLS फ्री है, पैराबेन फ्री है, ये फ्री है, वो फ्री। अगर भाई आप सब फ्री कर देंगे तो वो चीज़ ख़राब क्यों नहीं हो रही है आपकी?
है ना, तो केमिकल तो उसमें है, तभी वो चीज़ें ख़राब नहीं हो रही हैं। तो हम बनाएंगे हमारा घर का हेयर मास्क। एंड बाहर का जो मास्क होता है ना, आप उसे स्कैल्प में नहीं लगा सकते हैं, स्कैल्प वो आपका डैमेज कर देगा एंड वो अपने आपके बालों को इतना सिल्की कर देता है कि जो हेयर्स हैं आपके, वो रूट्स छोड़ने लगते हैं। ये रीज़न है कि हम हमारे कंडीशनर को एंड बाहर के हेयर मास्क वगैरह को रूट्स में नहीं लगाते हैं। तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखा होगा जिसमें लोग बताते हैं कि हमें स्कैल्प अवॉइड करना है, स्कैल्प हमें इसलिए अवॉइड करना रहता है क्योंकि वो हमारे स्कैल्प को डैमेज करते हैं। तो जो आपके स्कैल्प को डैमेज कर रहा है वो आपके बालों को अच्छा कैसे कर सकता है, आई डोंट नो। मैंने भी लास्ट वीडियोस में कुछ शेयर्स किए हैं, बट मैं आपको हमेशा लास्ट में यही बोलती हूँ कि घर की चीज़ें ही यूज़ करिए जितना हो सके। तो घर की चीज़ों के साथ जो आज हम बनाने वाले हैं, सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए है वो है मक्खन। अमूल मक्खन भी ले सकते हैं, अटली बटली, एंड जो मुझे ब्रांड से याद नहीं आ रहे हैं, आप जिस भी कंपनी का मक्खन आप खाते हैं, अगर आपके पास मक्खन नहीं है, घी का यूज़ कर सकते हैं मक्खन की जगह। सेकेंड चीज़, मुझे कर्ड चाहिए है, हनी चाहिए है एंड थोड़ा सा मिल्क चाहिए है। नींबू का यूज़ मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि नींबू एक्चुअली बालों में थोड़ा सा कम ही यूज़ करना चाहिए। प्रोटीन हेयर मास्क में नींबू की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो नींबू अपने मन से प्लीज़ उसमें ना निचोड़िए, 2-3 बूंद भी बिल्कुल मत डालिए। सो गाइस, सबसे और जो हमने इसको बनाने का जो प्रोसेस है, हमें एक एक करके चीज़ों को घी में मिक्स करना है। अगर आप सारी चीज़ों को घी में एक साथ मिक्स कर देंगे तो वो घी जो है वो सारी चीज़ों को छोड़ देगा और वो अलग से गुठला बन जाएगा। आप समझ रहे हैं, लम्स उप्स में पड़ जाएंगे। तो हमें घी में सबसे पहले हनी डालना है, फिर धीरे धीरे दही डालना है, फिर दूध डालना है, धीरे धीरे चीज़ों को मिक्स करना है एंड अपने स्कैल्प से लेके अपने बालों के लास्ट तक के अप्लाई कर लीजिए। एंड देखिए 20 मिनट्स तक रखिए इसको, रख लीजिए 20 मिनट्स। सुबह सुबह का तो काम इतना होता है, 20 मिनट्स का आपको 1 घंटा भी पता नहीं चलेगा कि बालों में कुछ लगा हुआ है और मुझे हेयर वॉश भी करने हैं। सबसे अच्छा टाइम जो है वो मॉर्निंग टाइम है। उठते साथ सारे काम छोड़िए। आप अगर आपका मेन इंपॉर्टेंट चीज़, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या हम ये सब जो हेयर मास्क हैं होममेड DIY एंड बाहर वाले जो हेयर मास्क हम यूज़ करते हैं वो ऑयली हेयर्स में भी लगा सकते हैं? तो येस यू कैन। अगर आपने रात में ऑयलिंग करके सोए हैं एंड सुबह आपको ऑयल हेयर मास्क वगैरह का यूज़ करना है तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं उन्हीं ऑयली हेयर्स में। मेरे बाल अगर तेल लगे हुए हैं उसके बाद भी मैं हेयर मास्क लगा लेती हूँ एंड वो उतना ही वर्क करेगा जितना ड्राई वालों में करता है, बल्कि ऑयली वालों में और अच्छा वर्क करता है क्योंकि ऑयल लगा हुआ है। ऑयल के साथ आप उसको और अच्छे से मसाज दे रहे हैं तो बाल आपके और सिल्की सॉफ्ट हो जाते हैं। ये हो गया। तो इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद हमको अपने स्कैल्प से लेके नीचे तक लगाइए, 20 मिनट्स तक लगाए रखिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा, अगर ये मेरा है क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम निकाल ही लेती हूँ अपने बालों के लिए, आफ्टर 20 मिनट्स में हल्का हल्का सा अपने बालों में मसाज करती हूँ। बहुत धीरे से मसाज करना है, एकदम टाइट मसाज बिल्कुल भी नहीं देना है। एंड में मसाज करते टाइम थोड़ा सा मिल्क यूज़ करती हूँ, दूध को लगाते जाती हूँ अपने बालों में, यहाँ पे मेन पॉइंट में डालती जाती हूँ तो वो पूरे ना मेरे बालों में फैलता जाता है और थोड़ा सा आपके इधर उधर गिरेगा, बट इट्स ओके। मिल्क ही है, आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है, हेयर्स के लिए भी अच्छा है, टैनिंग हटाता है, क्लिनजिंग करता है। तो क्लिनज करेगा हमारे बालों को और अच्छे तरीके से। मैं दूध डालते जाती हूँ, थोड़ा सा ऐसे मसाज करती जाती हूँ, अच्छे से लगा लेती हूँ। और जब मेरी 10 मिनट तो बहुत हो जाता है, 5 मिनट की जब हेड मसाज हो जाती है ना, मैं जाके हेयर वॉश कर लेती हूँ मेरे रेगुलर शैम्पू से। एंड शैम्पू से मसाज करने के बाद मैं टावल बांध लेती हूँ थोड़ा 5 से 10 मिनट के बाद। टावल को भी मैं ना ऐसा ऐसा रगड़ के बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, उससे स्प्लिट हेयर की प्रॉब्लम होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमने कैसे अपना DIY प्रोटीन हेयर मास्क बना। सो गाइस, मैंने यहाँ पे 1 चम्मच मक्खन लिया है। मक्खन की जगह आप घी भी ले सकते हैं, दूध है, कर्ड है, हनी है। जो मक्खन लिया है मैंने जमा हुआ लिया है, आप दही भी जमा हुआ लीजिए क्योंकि हमें जो मास्क बनाना है क्रीमी फॉर्म में बनाना है। एक एक करके मैं सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी। पहले मैंने मक्खन में हनी मिक्स कर रही हूँ मैं, फ़ोर्क से मिक्स कीजिएगा, थोड़ा सा इजी रहता है। ये देखिए, इस तरीके से मिक्स कर लूँगी, ये क्रीम फॉर्म में आ गया। देन मैंने यहाँ पे दही मिक्स किया है, दही को भी मैं थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच करके मिक्स करूँगी। मैं 2-3 स्पून कर्ड ले रही हूँ, दही ले रही हूँ। ये देखिए, अब मैं यहाँ थोड़ा सा मिल्क यूज़ करूँगी। एक्चुअली मिल्क जो है बहुत अच्छी क्लिनजिंग करता है। ये हमारा रेडी हो गया है मास्क। अब हम अपने हेयर्स में मास्क लगाएंगे। हम ऐसे धीरे धीरे करके, जो मेरे बाल हैं ऑलरेडी मैंने ऑयल लगाया हुआ है और रात को ही मैंने ऑयलिंग कर लिया था। मॉर्निंग में हेयर मास्क लगा रही हूँ, देखिए इस तरीके से।
धीरे धीरे करके बहुत ही यानी कि आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट 5 से 10 मिनट ही लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस तरह धीरे धीरे करके आप स्कैल्प में भी इसको लगा लीजिए, नीचे ज़्यादा अच्छे से लगाइए। राउंड राउंड करके आप अपने बालों को धीरे धीरे से मसाज करते हुए सभी जगह अच्छे से लगा लीजिए। देन जब आपके बालों में अच्छे से लग जाएगा, 10 to 20 मिनट्स बाद आप अपने बालों में अच्छे से मसाज कीजिए, और जो आपका रेगुलर शैम्पू है उससे आप वॉश कर लीजिए। शैम्पू का भी आप जो चूज़ कर रहे हैं बहुत अच्छे से चूज़ करिए, उसमें सल्फेट फ्री होना चाहिए, ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप कितने भी DIY वगैरह यूज़ कर लीजिए, जो शैम्पू है आपके बालों को बहुत हार्श करता रहेगा। और तो शैम्पू का हमारे बालों में बहुत स्पेशल रोल होता है। शैम्पू का भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी मैं आपके लिए, कि हमें कैसा शैम्पू यूज़ करना चाहिए अपने बालों के लिए। ये देखिए, अब मेरा जो मास्क है वो लग के रेडी हो चुका है। अब मैं बहुत हल्के हाथों से जूड़ा बांध लूँगी। जूड़ा एक्चुअली थोड़े से आपके डैमेज हेयर भी टूटेंगे, तो आप चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि वो जो डैमेज हेयर है वो निकलते ही हैं। बस ये देखिए, मैंने जूड़ा बांध लिया है। अब 15-20 मिनट हो चुके हैं। मैं हल्के हल्के हाथों से मालिश करूँगी और मिल्क का यूज़ करूँगी। मैं अपने बालों के बीच में ही डालती जा रही हूँ। सब जगह मिल्क जो है बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है हमारे स्कैल्प में। हनी जो है बहुत अच्छी क्लिनजिंग करता है हमारे फेस की, हेयर्स की। आप एक गुड क्लिनज़र का काम करता है हनी हमारे हेयर्स के लिए, स्किन के लिए। तो इस तरीके से मैं 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का मैं अच्छी से हेड मसाज लूँगी। और ये देखिए। सो गाइस, यहाँ मेरे बाल पूरे तरीके से ड्राई हो चुके हैं एंड मैं आपको कॉम्ब करके दिखाती हूँ, कंघी करके। ये देखिए एंड सी। एंड ये वाला जो हेयर मास्क है, प्रोटीन हेयर मास्क है, इसको वीक में सिर्फ एक बार यूज़ करना है आपको। अप्लाई अपने हेयर्स में कुछ भी चीज़ जो होती है ज़्यादा अप्लाई करना अच्छी बात नहीं होती है, चाहे वो घर के ही DIY हेयर मास्क क्यों ना हो। नॉर्मल DIY हेयर मास्क की बात अलग होती है, बट प्रोटीन हेयर मास्क वीक में एक ही बार लगाना चाहिए एंड मंथ में 4 टाइम। और अगर आप 4 या 5 डे के वीक में भी डे के गैप में लगा रहे हैं तो भी चलेगा, बट वीक में एक बार अगर आप लगाते हो और कंटिन्यूस आप लगा रहे हैं, एक वीक में आप जैसे संडे संडे आप लगा रहे हैं, तो उसी में आप देखेंगे कि डे बाई डे आपके जो वीक बाय वीक जो आपके हेयर्स ग्रोथ है, लेंथ है, शाइन है, सॉफ्टनेस है, हेयर फॉल है, डैमेज है, ये सारी चीज़ें जो है आपकी ख़त्म हो जाएंगी। एंड ये DIY यूज़ करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कितना वर्क किया, कितना अच्छा लगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, फील गुड, लुक गुड, टेक केयर, बाय बाय।